वेदांत लिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, उस श्वास के साथ सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। श्वास अनंत ऊर्जा का स्रोत, अनंत एनर्जी का स्रोत, और इस एनर्जी का एहसास करते हुए अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। हर श्वास के साथ एनर्जी की प्रत्येक संवेदना के साथ जो एनर्जी, जो तरंग, जो ऊर्जा आंख के अंदर प्रवेश कर रही है, उस ऊर्जा के साथ अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। अनंत गहराई में डूबते चले जाएं।
उम्र धीरे धीरे खिसकती जा रही है, बीतती जा रही है। कब हम बच्चे थे, कब बड़े हो गए और कब बुढ़ापे की ओर बढ़ जाएंगे या बढ़ चुके हैं, पता ही नहीं चलता। पल प्रतिपल, मिनट घंटे, महीने और साल गुजरते चले जाते हैं। कभी हम अपने आप को पीछे मुड़कर देखते हैं कि जिंदगी क्या है, कोई जिंदगी में हमने क्या किया। तो ज्यादातर खाना पकाना, कमाना और सो जाना ही याद आता है। हर सुबह हम उठते हैं और यही क्रियाओं को करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक और फिर प्रतिदिन, प्रति महीने और प्रति वर्ष लगातार एक ही दिनचर्या। एक नई सुबह, फिर वही जीवन की दौड़, खाना कमाना, पकाना, सो जाना। ये जिंदगी का क्या उद्देश्य केवल इतना ही है। उस परमात्मा ने चेतना को बनाया, उस परमात्मा ने चेतना को जन्म दिया। तो क्या केवल इसीलिए कि केवल खाएं, पकाएं, कमाएं और सो जाएं? खाना और सो जाना जानवर भी करते हैं, पशु भी करते हैं। मनुष्य जीवन में और पशुओं के जीवन में क्या अंतर बचा? जीवन में बड़े बड़े दावे भी करते हैं कि मैं दुनिया का निर्माण, समाज का निर्माण या समाज में परिवर्तन लाऊंगा। सारे समाज में प्रेम की वर्षा या प्रेम की दुनिया का निर्माण करूंगा। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े नेता हर तक प्रेम की बात करते हैं, लेकिन कई बार परिवर्तन नहीं आ पा रहा। और ये कुछ केवल इस जन्म की बात नहीं है, इस समय की बात नहीं है। सदियों से सब ऐसा ही चलता आ रहा है।
नहीं आ रहे। प्रेम की एकाग्रता लगातार क्यों बनी हुई है? क्योंकि हम हमेशा दूसरे से प्रेम की तलाश कर रहे हैं, दूसरे से प्रेम पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी स्वयं से प्रेम किया है? स्वयं से प्रेम, खुद से प्रेम, स्वयं के शरीर से प्रेम जिससे चेतना जुड़ी है, या फिर स्वयं की चेतना से ही प्रेम? स्वयं का प्रेम, क्योंकि अगर आप स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते हैं तो संसार में प्रेम की वर्षा भी नहीं कर सकते। जो चीज आपके पास है वही आप बांट सकते हैं, वही आप दूसरे को दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा कैसे बांट सकते हैं? अगर आपके पास है तो आप सब कुछ बांट सकते हैं। ऐसे ही अगर प्रेम आपके पास नहीं है तो प्रेम बांट भी नहीं सकते। आदमी आज के समय में प्रेम से अधूरा है। और कभी प्रेम को करना भी नहीं सिखाया। हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में, हमारी मान्यताओं में, हमारे संस्कारों में जन्म जन्मांतर से आज तक कभी किसी ने प्रेम करना नहीं सिखाया। बात तो सब प्रेम की करते हैं, लेकिन समाज में कोई प्रेम सिखाता नहीं है। तो भी प्रेम की अभिलाषा, प्रेम की प्यास लगातार बनी रहती है। जबकि आज तक किसी ने नहीं सिखाया, जन्म से किसी ने नहीं सिखाया। फिर भी प्रेम की अपेक्षा बनी हुई है कि कोई दूसरा हमको प्रेम करे। क्या हम दूसरों को प्रेम करते हैं? या हम दूसरों को प्रेम दे रहे हैं? कहते तो सब हैं, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, सबको बहुत प्रेम देता हूँ, और बदले में हमें प्रेम नहीं मिलता। लेकिन क्या वाकई आप किसी को प्रेम दे रहे हैं? या हम जो दे रहे हैं वो प्रेम है? हम दूसरे
दूसरों को तो जब प्रेम दे सकते हैं जब हमारे पास देने के लायक प्रेम हो। जब हमारे स्वयं के पास ही प्रेम नहीं है तो हम दूसरों को कैसे प्रेम दे सकते हैं? और हम खुद ही दूसरे से प्रेम पाने के लिए ललायत हैं, हम दूसरे को कैसे प्रेम कर सकते हैं? बड़े बड़े संत महात्मा हमेशा कहते आए हैं कि आत्मा से परमात्मा। जब आप स्वयं से प्रेम करेंगे तो आप ईश्वर से या परमात्मा से प्रेम करेंगे। और जब तक आप स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे तब तक ये भी नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। जब तक आप स्वयं के अंदर प्रेम को नहीं ढूंढ पाएंगे तब एक सुंदर सब शक्ति से भरपूर सब आनंद आत्मविश्वास गहरी शांति और गहरे आनंद को भी नहीं पा सकते। ध्यान की गहराई में हम क्यों जाना चाहते हैं? वहां हमको क्या मिल रहा है? एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद, शारीरिक स्तर पर एक जोश, एक ऊर्जा, एक एनर्जी, पूरे शरीर को स्वस्थ रखती है, आपके शरीर के साथ मन को स्वस्थ करती है, मन के साथ आपके मस्तिष्क को स्वस्थ करती है। प्रेम वो ऊर्जा है जो आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी रोगों से मुक्त कर देती है। और तीव्र प्रेम पाने की तीव्रता ही उस परम तक पहुंचा सकती है, उस परमात्मा तक पहुंचा सकती है। प्रेम ही उस परम तक ले जाने का रास्ता है। और अगर हम लोग को प्रेम पूर्ण नहीं होंगे तो किसी को क्या दे सकते हैं? हम जो भी आज प्रेम के नाम पर कर रहे हैं वह केवल एक मात्र व्यापार है। हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं या फिर एक दूसरे पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं और उसको प्रेम का नाम दे देते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रेमिका है। एक अधिकार जमा लिया
एक बंधन बांध लिया, क्या वो मेरा है। और बंधन भी केवल जरूरत का है। इस संसार में जितने भी रिश्ते, जितने भी बंधन हैं, सब जरूरत के हैं। आप स्वयं विचार करें कि आपसे जितने भी लोग जुड़े हैं, क्या वो बिना जरूरत के जुड़े हैं। एक बार अगर जरूरत पूरी होनी बंद हो गई, वह व्यक्ति स्वयं आपसे दूर होने लगेगा। बचपन से माँ बाप बच्चों को प्रेम करते हैं, बच्चे भी माँ बाप को प्रेम करते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, बच्चे उनको त्याग कर देते हैं। बाकी और संबंधों की तो बात ही क्या करें। हर संबंध एक जरूरत से बंधा है, प्रेम की तो कहीं बात ही नहीं है। हमने जरूरतों को ही नाम दे दिया है कि हम प्रेम करते हैं। प्रेम तो त्याग सिखाता है। प्रेम तो वह मीठा फल है जिसमें आप स्वयं को भूल जाते हैं। यहाँ तू ना रहे, मैं ना रहूं, दोनों एक हो जाएं। ये चेतना, ये परमात्मा, ये आपकी चेतना का ही दूसरा अंश, जहां से प्रेम की तत्व शुरू हुई, वही ये प्रेम पूर्ण हो सकता है। जो स्वयं को खो देते हैं, उनके लिए सर्व जगत, सारा संसार, प्रकृति, जीव जंतु सब एक ही हो जाते हैं। तो जरूरत है स्वयं को खोने की, स्वयं के प्रेम को पाने की। और जब हम प्रेम करते हैं या प्रेम देते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन नामक हार्मोन्स निर्मित होता है, प्रभावित होता है, तो हमारे अंदर के तनाव को खत्म कर देता है, हृदय को सुरक्षित रखता है और आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। जब आप आपके अपने ही अवचेतन मन में स्वयं से प्यार करने की प्रक्रिया करते हैं तो आप स्वयं को ही हील करते हैं, स्वयं की चेतना को, स्वयं के शरीर को, स्वयं के मस्तिष्क को। और फिर हम स्वयं की केयर भी करने लगते हैं, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको कष्ट नहीं दे सकते।
स्वयं से प्यार करने से हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आपसी संबंधों में भी सुधार आता है। स्वयं से प्यार आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। प्रेम सभी उपचारों का मूल है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के हमारे शरीर को पोषण मिलना शुरू हो जाता है। जब हम स्वयं से प्यार नहीं करते तो हमारा शरीर भी कष्ट पाता है। कभी कोई बीमारी घेर लेती है, कभी तनाव होता है, कभी दुख होता है और हम जीवन में खुश नहीं हो पाते। प्रेम एक सुंदर एहसास है और प्रेम करना या होना मनुष्य का स्वभाव है। जब दो ऊर्जाओं की तरंगें मिल जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरंगें जब मिलती हैं तब प्रेम होता है। और वह दिव्य प्रेम अनंत ऊर्जा को निर्मित करता है। आपने बिजली को देखा है, एक ही बिजली बड़े बड़े कार्य करती है। उसी से पंखा चल रहा है, उसी से बल्ब भी जल रहा है, उसी से बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। लेकिन जब भी वाट और पावर दोनों मिलते हैं, अगर एक को हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक ऐसे ही हर चेतना के दो रूप और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। जन्मों की उत्पत्ति जब एक ही चेतना से दो होने पर हुई, उस प्रेम की प्राप्ति के लिए मनुष्य हमेशा से भटकता आ रहा है। कभी संस्कार, कभी अत्यंत इच्छाओं की वजह से और कभी पूर्व जन्म की अधूरी वासनाओं की वजह से भी संबंध बनते रहते हैं। कई बार कोई व्यक्ति अनजान होते हुए हमें बहुत ही प्यारा लगने लगता है, या कई संबंध आपने ऐसे भी देखे होंगे कि वो पूरा जीवन एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। और अगर वो एक दूसरे से अलग होते हैं किसी वजह से तो दोनों की मृत्यु हो जाती है।
बहुत सारे प्रेमी या पति पत्नी ऐसे प्रेम में पाए जाते हैं लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। वो तभी संभव है जब आपकी चेतना ने जन्म दिया हो और वो दोनों चेतनाएं मिल गई हों। क्योंकि आप अपनी चेतना के अलावा किसी से भी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। और आपकी चेतना से आपका संपर्क हो गया है, आपके ही अर्ध रूप से और नारीश्वर के अर्ध रूप से या आपके ही स्वयं के प्रेम फ्लेम से, जो आज की कल्पना है लेकिन कल्पना नहीं है, उस सत्य से अगर आपका संबंध हो जाए तभी आपकी प्राप्ति हो सकती है। प्रेम से ही सारी सृष्टि का जन्म होता है और प्रेम से ही उसकी व्यवस्था बनती है और अंत में प्रेम में ही विलीन हो जाती है। इस चेतना का जन्म भी प्रेम के द्वारा हुआ और जन्म से लेकर अंत तक प्रेम के द्वारा ही व्यवस्थित है और अंत में फिर वही प्रेम में विलीन हो जाना है। पंथ की इन साधनाओं को जानने के लिए ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन पर हम लगातार चर्चा करेंगे। उसके बाद ही हम आगे की साधनाओं को करेंगे, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, इन रहस्यों को नहीं समझेंगे, तब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी मान्यताएं, हमारे संस्कार और जन्मों की भावनाएं इस सत्य को स्वीकार ही नहीं करने देती कि हम स्वयं से ही प्रेम कर सकते हैं। आज एक सोशल मीडिया पर न्यूज चल रही है, आपको ग्रुप में मैंने पोस्ट की थी, छाया बिंदु जो स्वयं से प्रेम करती है और स्वयं से शादी रचा रही है। समाजिक व्यवस्थाएं बेशक उसे गलत बताएं, हमारी संस्थाएं उसे गलत बताएं, सारा संसार उसको गलत कहे, लेकिन उसने स्वयं के प्रेम का अनुभव किया है। मीरा उसने भी स्वयं के प्रेम का अनुभव किया। भारतवर्ष में कहा जा रहा है कि ऐसा पहला केस है, वो स्वयं से शादी रचने जा रही है। लेकिन मीरा ने भी अपने भजनों में कई बार कहा है कि मेरा तो विवाह कृष्ण से हो चुका है, वही मेरे पति हैं। वह कोई साक्षात विवाह नहीं था, लेकिन उनकी चेतना का, स्वयं की चेतना का स्वयं से विवाह था। आज वही स्वयं से प्रेम का उदाहरण
छाया बिंदु बन रही है। कहीं ना कहीं तो उसने स्वयं के प्रेम को जाना होगा, स्वयं के उस टाइम फ्लेम को और स्वयं की आदिशक्ति को। और वो इतनी गहराई से उससे जुड़ गई कि वह उसको स्वीकार करने पर तैयार है। उसने सामाजिक मान्यताओं को तोड़ दिया, दुनिया के संस्कार, दुनिया की मान्यताएं, सब कुछ तोड़कर वो आगे बढ़ गई। तो जब तक हम मान्यताओं से बंधे हैं, संस्कारों से बंधे हैं, तब तक हम उस प्रेम को पा भी नहीं सकते। और प्रेम को पाने का रास्ता केवल एक है, सही मान्यताओं से ऊपर उठ जाएं, सभी संस्कारों से ऊपर उठ जाएं, सामाजिक व्यवस्थाओं से आगे स्वयं को खत्म करने की क्षमता, अर्थात स्वयं के मैं को, स्वयं के अहंकार को खत्म करने की क्षमता आ जाए, तभी आप अपनी चेतना से अपनी आत्मा के दूसरे हिस्से से मिल सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को करते रहें, उन एहसासों को करते रहें।
भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन एहसासों को, उन अनुभवों को करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। वो गहरे लंबे सांस भरें, वो गहरे लंबे श्वास, हाथों के उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।